नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। विनेश फोगाट का नाम इन दिनों राजनीति में बहुत सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वो ओलंपिक के सेमीफाइनल में जीती, फाइनल में पहुंची और मेडल नहीं मिला और उसके बाद वतन वापस आई और कांग्रेस पार्टी ने उन्हें हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। जब से विनेश फोगाट को टिकट मिला है तभी से विनेश फोगाट के बारे में तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं और जो आरोप कभी ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगाए थे कि हरियाणा के कुछ नेताओं से प्रभावित होकर कुछ नेताओं के कहने पर विनेश फोगाट बयानबाजी कर रही हैं और ये जो धरना है उनका वो पूरी तरीके से जो है वो झूठा है, इस तरीके के बहुत सारे आरोप लगे। लेकिन अब विनेश फोगाट भी कुछ ऐसे ही बयान दे रही हैं लगातार, जिससे कि अब विनेश फोगाट पर लगातार शक किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले विनेश फोगाट ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूं, राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं रखती हूं, कांग्रेस पार्टी हो या फिर कोई और पार्टी हो उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा जानकारी नहीं रखती। और अभी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने कहा कि मैं राजनीति के बारे में बहुत एक्टिव थी, कांग्रेस पार्टी की मैं समर्थक बहुत पहले से ही रही हूं, दिल से मैं कांग्रेस पार्टी को मानती हूं और मैं राजनीति को भी लगातार फॉलो करती आ रही हूं। जिस पर कुछ ट्विटर यूजर्स ने मजे लेने शुरू किए, कुछ विनेश फोगाट के पक्ष में आए तो कुछ ने विनेश फोगाट को हकीकत दिखाने का काम किया। लोग लिख रहे हैं कि क्या वापस लौट रही है विनेश फोगाट की याददाश्त। तो क्या यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या विनेश फोगाट खुद नहीं समझ पाती या खुद याद नहीं रख पाती कि उन्होंने पहले क्या बयान दिया और अब क्या बयान देना है, क्योंकि कैमरे पर हर तरीके के बयान जो है आपके जब रिकॉर्ड्स में चले जाते हैं तो लोग फिर पुराने बयानों को नए बयानों के साथ मिलाकर पेश करते हैं। आपको कुछ ट्वीट्स दिखाते हैं कि किस तरीके के ट्वीट्स विनेश फोगाट के लिए किए जा रहे हैं। विनेश की मर्जी है, जिससे मन होगा बात करेगी, जिससे नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं करेगी। विनेश फोगाट ने झूठ बोलने के मामले में केजरीवाल को भी पीछे छोड़ दिया। कितना झूठ बोलोगी, ऊपर से घमंड देखो बहुत बुरी तरह से हारेगी। ये मर्जी वाली बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि इसी इंटरव्यू के दौरान विनेश फोगाट ने से जब सवाल पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें फोन किया गया तो थोड़ा रुक कर विनेश फोगाट कहती हैं कि प्रधानमंत्री का फोन जरूर आया था लेकिन मैंने वो फोन रिसीव नहीं किया, बात करने से मना कर दिया। विनेश फोगाट को लोग ड्रामा कर रही है ऐसा भी लिख रहे हैं। जनता किस विनेश फोगाट पर विश्वास करे, पहला बयान या दूसरे बयान पर, ऐसी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं। तो लोग यहां राहुल गांधी 2.0 की भी बात करने लगे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी 2.0 मिल गए, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी कभी आलू से सोना बना देते हैं, कभी किसानों के साथ खेतों में जाते हैं तो वहां जाकर भी वो तमाम तरीके की बातें करते हैं और जलेबी की फैक्ट्री लगाने में भी राहुल गांधी माहिर हैं। राहुल गांधी को लगता है कि जलेबी फैक्ट्री में लगती है और विदेशों में भी वो जलेबी पैक करवा के पहुंचानी चाहिए। वैसे ही विनेश फोगाट भी कर रही है कि पहले उन्होंने कुछ बोला और 15 दिन के बाद कुछ और बोला। तो विनेश फोगाट खुद को सवालों के घेरे में खड़े करने का मौका दे रही है, जिस पर जनता उन्हें बख्श नहीं रही है, छोड़ नहीं रही है। विनेश फोगाट ने वाकई में अपनी काबिलियत पर, अपनी छवि पर एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिया है, पहला कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर और दूसरा ये कहकर कि प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की, क्या उनका नंबर नहीं था, फिर बयान बदल दिया कि मोदी जी का फोन जरूर आया था लेकिन मैंने वो फोन रिसीव करने से मना कर दिया। पहले कहा कि राजनीति के मामलों में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी, लेकिन फिर कहने लगी कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे दिल में बहुत पहले से ही सम्मान है। तो अब देखना होगा कि चुनाव नजदीक हैं, 5 तारीख में चुनाव है और रिजल्ट पर, नतीजों के बाद क्या विनेश फोगाट की किस्मत बदलती है राजनीतिक तौर पर या फिर नहीं। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।